गुरुवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन, व्यापार, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसके घर में प्रतिदिन कलह होती रहती थी। उसकी पत्नी बहुत क्रोधी और अहंकारी थी। वो किसी साधु संत या गरीब का आदर नहीं करती थी। एक दिन एक साधु उनके द्वार आए। साहूकार ने उन्हें आदरपूर्ण भोजन कराने की इच्छा जताई, परंतु उसकी पत्नी ने कहा, इन साधु को देने से क्या लाभ, ये तो मुफ्त का खा के चले जाएंगे। साधु ये सब सुनकर दुखी हो गए और बिना कहे कुछ कहे वहां से चले गए। वास्तव में वे साधु नहीं थे, वे देव गुरु बृहस्पति ही थे। उनके अपमान से गुरुदेव अप्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों में साहूकार का व्यापार घाटे में जाने लगा, धन नष्ट होने लगा, घर में बीमारियां आने लगी और अशांति फैल गई। साहूकार बहुत परेशान हुआ। उसने एक विद्वान ब्राह्मण से अपने दुख का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, तुम पर गुरु बृहस्पति की कृपा नहीं है, तुम्हें गुरुवार का व्रत करना चाहिए। साहूकार और उसकी पत्नी ने गुरुवार व्रत का संकल्प लिया। ब्राह्मण ने उन्हें विधि बताई। गुरुवार को स्नान कर पीले वस्त्र पहनना, केले के वृक्ष की पूजा करना, चने की दाल, गुड़, हल्दी और पीले फूल चढ़ाना, गुरु मंत्र का जाप करना, किसी ब्राह्मण या गरीब को पीली वस्तु का दान देना। पहली बार पत्नी ने श्रद्धा से ये व्रत रखा। कुछ ही समय में घर का वातावरण बदलने लगा। साहूकार का व्यापार फिर चल पड़ा। पत्नी का स्वभाव शांत हो गया। घर में सुख शांति लौट आई। एक गुरुवार को गुरु बृहस्पति फिर साधु के रूप में आए। इस बार साहूकार की पत्नी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और चरण स्पर्श कर क्षमा मांगी। गुरुदेव प्रसन्न होकर बोले, जहां सम्मान, श्रद्धा और विनम्रता होती है, वही मेरी कृपा स्थायी रहती है। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तो हमें ये कथा से ये सीख मिलती है कि गुरु का सम्मान जीवन में अत्यंत आवश्यक है। अहंकार से पुण्य नष्ट हो जाते हैं और श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत फल देता है। जो भी बृहस्पतिवार व्रत कथा भक्ति भाव और श्रद्धा से सुनता है और इस व्रत को करता है, उसके सारे मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो गुरुदेव की जय जय जय।